जी महाराज, पूज्य श्री महाराज श्री रामचंद्राचार्य जी, आज डॉक्टर धीरज भटनागर द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, उनके द्वारा रचित तो नहीं मैं कहूंगा उसे, लेकिन अवधी भाषा में जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था उसको खड़ी हिंदी में लिखने का जो ये भगीरथ प्रयास उन्होंने किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर धीरज भटनागर को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं सच बताऊं, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता भी है। इसे मैं एक विशिष्ट अवसर मानता हूं। वैसे तो यह ग्रंथ स्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस का काव्यानुवाद है। जब मैं इसके पन्ने पलट रहा था, यह पुस्तक मेरे पास पहले आ गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई नई रचना की गई हो। ऐसे ग्रंथों के लोकार्पण समारोह को मैं मानता हूं कि यह समारोह भर नहीं होता है, बल्कि स्वयं में यह एक उत्सव होता है। और इस लोकार्पण समारोह को मैं एक उत्सव समारोह के रूप में ले रहा हूं। मैं इस लोकार्पण उत्सव की आप सभी को और खासकर डॉक्टर धीरज भटनागर को अपनी विशेष बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, तुलसी कृत श्री रामचरितमानस सदियों से न केवल भारत बल्कि विश्व भर के विभिन्न समाजों के नैतिक, व्यवहारिक और मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाता आया है। एक विशाल खंड तक विशाल जन समुदाय को ज्ञान एवं गरिमा के प्रकाश से प्रकाशित करते चले आने वाला यह ग्रंथ निश्चित ही केवल शब्दों और छंदों का सामंजस्य भर ही नहीं है। यह समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक मानवीय करुणा, प्रेम, सहृदयता, सम्मान और आदर्श का एक साक्षात पुंज है। और यह कारण नहीं है कि भक्त नाभादास ने स्वामी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, तुलसीदास जी को अपने समय का सबसे महान व्यक्तित्व माना था। और प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। इनके पीछे कारण था। कारण यह था कि श्री राम कथा को लोकमानस का अंग बनाने में जितना योगदान गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा है, उसके पहले उतना बड़ा योगदान किसी कवि का नहीं रहा है। किसी समय महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी की कृपा से राम कथा रूपी गंगा को स्वर्ग से उतारकर पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। पर देवभाषा संस्कृत में होने के कारण और लगातार बदलती जन भाषा के कारण राम कथा रूपी गंगा कुछ ऐसी सिमटती चली गई जैसे स्वर्ग से आने के बाद भी वह शिव जी की जटाओं में आसीन हो गई थी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा की उस पावन धारा को नई भाषा और शैली में आम जनमानस में प्रवाहित करने का भगीरथ कार्य किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि अवधेश का सर्वाधिक सुंदर चित्रण अवधी भाषा में ही संभव है। और ऐसा कर उन्होंने स्वयं को लोकमानस के महाकवि के रूप में स्थापित कर दिया और जन सामान्य के द्वारा उन्हें एक महाकवि के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई। अपनी भाषिक सरलता के कारण श्री रामचरितमानस आम जन में भी कर्म, भक्ति और उच्च जीवन दर्शन का समुचित प्रसार कर सकी है और उसमें सफल रही है। तुलसीदास जी की महानता का एक प्रमुख कारण यह है कि वे आम जन की भाषा का प्रयोग कर सीधा पाठकों के हृदय में उतर जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा, और वह उदाहरण है अयोध्या कांड में। राम जब अयोध्या से निकल रहे होते हैं तब सुमंत्र आदि जन राम को प्रणाम करते हैं। पर राम जब निषाद राज के यहां पहुंचते हैं तब वहां के पुरवासी राम को प्रणाम नहीं बल्कि जोहार कहते हैं। पुरजन करी जोहार उघर आए,
आदिवासी समुदाय में आप सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को लोग नमस्कार या प्रणाम नहीं कहते हैं, बल्कि जोहार बोलते हैं एक दूसरे के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करने के लिए। जोहार उनकी भाषा और संस्कृत की यह पहचान है। कहना मैं क्या चाहता हूं मित्रों कि तुलसीदास अगर लोगों के हृदय में विराजते हैं, तुलसी के राम अगर लोगों के हृदय में विराजते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है उनकी भाषा की पहचान और भाषा पर पकड़ है। आज श्री रामचरितमानस भारत की पहचान का एक कारण बना हुआ है, तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि श्री रामचरितमानस हमारे मानस की भाषा का ग्रंथ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन भाषा बदलते समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती है, और मैं कह सकता हूं कि हमारे भटनागर जी ने भी नई रामचरितमानस को खड़ी बोली हिंदी में प्रस्तुत करके गोस्वामी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का गुरुतर कार्य किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह कृति भी समाज के एक बड़े हिस्से के न केवल घर की अलमारी में बल्कि उनके हृदय में निवास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राम के स्वरूप का वर्णन करना स्वयं तुलसीदास अपने सामर्थ्य के बाहर की बात समझते हैं। तो लिखते हैं, मत यति नीच ऊंची रुचि आछी शही अमीय जग जुरई न छाछी। डॉक्टर भटनागर जी इसका अनुवाद कुछ इस तरह से करते हैं, उच्च रुचि मत यति निम्न छाछ न जुड़े अमृत पाने का मन। यानी मेरी बुद्धि तो इतनी सीमित है, पर मेरी रुचि मेरी इच्छा इतनी बड़ी है कि मैं श्री राम जी का वर्णन करूं। यह ठीक वैसे ही है कि छाछ तो जुटा पाने की सामर्थ्य है नहीं, पर मैं सीधा अमृत पाने की चाह में निकल पड़ा। ऐसे अवर्णनीय भगवान राम अव्यक्त रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और जब जब आवश्यकता होती है तब तब वह धर्म के उद्धार और अधर्म के नाश के लिए अलग अलग स्वरूपों में अवतार भी ग्रहण करते हैं। देवियों सज्जनों, तुलसीदास जी के बारे में विद्वान लिखते हैं कि मनुष्य के नित्य जीवन में घटने वाले ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख और लोभ मोह के विकारों के भीतर से तुलसी ने परम लक्ष्य की प्राप्ति की और अपने पाठक को ले जाना चाहा। मैं बहुत सारी बातें पीछे छोड़ रहा हूं क्योंकि लंबा समय निकल गया है, इसलिए अपनी बात को संक्षिप्त करना चाहता हूं, इसलिए कुछ यहीं पर मैंने ब्रेक दिया है। इसलिए उनका यह ग्रंथ शुष्क आचार संहिता या थोथे उपदेशों की पोथी नहीं है। यह किसी पेनल कोड या क्रिमिनल लॉ के डूज और डोंट्स नहीं है। यह ग्रंथ मनुष्य जीवन की गहराई में उतरा है और अत्यंत सहज भाव से पाठक को रामोन्मुख करता रहा है। तो रामचरितमानस की यही विशेषता उसे श्रेष्ठता प्रदान करती है। साथियों, राम कथा के प्रत्येक प्रसंग मानव समाज को एक दिशा देते हैं, जिस ओर आगे चलकर मानव न केवल इहलौकिक बल्कि पारलौकिक अवस्था को भी मंगलकारी बना सकता है। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग में विनय, सील, तप, त्याग, क्षमा, करुणा, विनम्रता, कृतज्ञता आदि गुण विद्यमान आपको मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अतीत से ज्ञान लेते हुए वर्तमान की कसौटी पर रखते हुए उसे भविष्योन्मुखी बनाया है। श्री रामचरितमानस में प्रसंगों की विविधता केवल वर्णन के स्तर पर ही नहीं है, बल्कि वस्तुतः हुए सामाजिक जीवन के विविध पड़ावों को भी रेखांकित करती हुई एक आदर्श समाज की निर्मित करती हुई प्रतीत होती है। भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है और उन्होंने राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर समाज को एक करने का यह सफल प्रयास किया है। देवियों सज्जनों, देश में आप खासकर उत्तर भारत में किसी भी मंदिर में चले जाइए, शायद ही
कोई ऐसा मंदिर होगा जहां केवल एक भगवान की मूर्ति स्थापित हो। किसी एक भगवान की प्रमुखता हो सकती है, लेकिन उसके आसपास आपको अन्य भगवानों की मूर्तियां जरूर दिखाई देंगी, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाइए। उदाहरण के लिए कोई शिव मंदिर है तो वहां शिव की मूर्ति थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसी मंदिर में आपको राम भी दिखाई देंगे, उसी मंदिर में आपको हनुमान जी भी दिखाई देंगे, उसी मंदिर में आपको कृष्ण जी भी दिखाई देंगे, और उसी मंदिर में आपको मां दुर्गा भी दिखाई देंगी। यानी शैव, वैष्णव और शाक्त का जो समन्वय हमारे समाज में देखने को मिलता है, इसके पीछे रामचरितमानस की बहुत बड़ी देन है, और समाज में उसके दर्शन हमें आज तक होते हैं। यह रामचरितमानस का सोशल या पॉलिटिकल मैसेज था, जिससे हमें आज भी सीखने और अपनाने की जरूरत है। श्री रामचरितमानस में राम अपने तीसरे रूप में भी दिखाई पड़ते हैं, और राजा राम का स्वरूप है। और आज भी जब राज्य में हर ओर सुख शांति की कल्पना की जाती है, सभी की सुरक्षा की कल्पना की जाती है, सभी के आरोग्य होने की कल्पना की जाती है, सभी के मान सम्मान की यह कल्पना की जाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए राम राज्य स्वतः हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। उत्तरकांड में राम राज्य की जो तस्वीर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है, वह किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वयरुण कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी राम के राजा बनने के बाद समस्त लोग हर्ष से व्याप्त हो गया, और शोक का कहीं नामो निशान नहीं रहा, किसी का किसी से कोई बैर नहीं रह गया, और हर प्रकार की विषमता का अंत हो गया। सामाजिक समानता का चित्रण वह इस प्रकार करते हैं कि हाथी और शेर एक साथ रहते हैं। कहीं कोई बीमार या किसी प्रकार के भौतिक या दैविक ताप से पीड़ित नहीं रहा। किसानों के बारे में तो वह यहां तक लिखते हैं कि रामचंद्र के राज में जरूरत पड़ने पर बादलों से पानी मांगने पर बादल पानी तक बरसा देते हैं। कहने का अर्थ, समाज में सभी वर्गों के बीच समानता, समता और भाईचारा व्याप्त है, और सभी की आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश में हम श्री राम के आदर्शों को सामने रख के आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। हम देश में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों से लेकर छात्रों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि देश में सर्वत्र राम राज्य व्याप्त हो गया है, पर इतना जरूर है कि हम उस दिशा में काफी हद तक आगे बढ़े हैं। मैं देश को गुमराह नहीं करना चाहता, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। आज के कुछ वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती, लेकिन आज भारत का कद, भारत के प्रति सम्मान दुनिया के लोगों में इस हद तक बढ़ा है। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत और भारत का सम्मान है। भगवान श्री राम का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र हमारे केवल आदर्श ही नहीं है, बल्कि हमारे वह संस्कार भी हैं। आदर्श और संस्कार में एक अंतर होता है मेरे साथियों। आदर्श हमारे सामने होता है, पर संस्कार हमारे अंदर होता है। आदर्श को हम चाहे तो बदल भी सकते हैं, जैसा कि राजनीति में आजकल लोग करते भी हैं, पर संस्कारों को बदलना इतना आसान नहीं होता है। वह हमारे चरित्र का एक अभिन्न अंग होता है। श्री राम जी हमारे संस्कार हैं, इसलिए नहीं कि वह ईश्वर है या किसी खास कुल के हैं, बल्कि इसलिए कि वे जो कहते हैं उसे करते हैं और करना जानते हैं। इसका एक दो उदाहरण आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यानी भगवान राम जो कहते हैं वह करते हैं। न वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन में कोई अंतर नहीं रहता है। विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भगवान राम नहीं पैदा करते।
जन सामान्य में विश्वास और भरोसा पैदा करते हैं। कैकेयी जब कोप भवन में पड़ी होती हैं, राजा दशरथ उनसे कोप भवन में आने के कारण पूछने के लिए जब खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से कैकेयी कारण बताती हैं और 2 वचनों की याद दिलाते हुए उनसे वरदान की मांग करती हैं। इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कैकेयी तो वरदान मांगकर खड़ी हो जाती हैं, पर राजा दशरथ भूमि पर पड़ जाते हैं। उसी वक्त राम का आगमन होता है और राजा दशरथ की स्थिति का कारण पूछते हैं। राजा दशरथ कारण बता पाने में तो समर्थ नहीं है। रानी कैकेयी राम से कहती हैं कि आपके पिताजी तो नहीं बताएंगे, पर आप उनके वचनों को पूरा कर सकें तो मैं जरूर आपको बात बता सकती हूं। साथियों, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है जिसे हम सभी को देखना चाहिए। राम कैकेयी को कितना सुंदर उत्तर देते हैं। राम कैकेयी से कहते हैं कि हे देवी, राजा की जो भी इच्छा हो आप मुझसे कहिए और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो दुर्नाभिभाषते, यानी उस वचन को मैं पूरा करूंगा। और ध्यान रहे कि रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 तरह की बातें नहीं करते। राम बस एक बात करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। यह है राम साथियों, और यह है हमारे संस्कार। अब मैं इस पर और भी बातें कह सकता हूं, लेकिन यह विषय कुछ पॉलिटिसाइज हो जाएगा, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। क्योंकि आजाद भारत में राजनीति का सबसे बड़ा संकट यह रहा है कि नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जन सामान्य का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ कहते थे और करते कुछ थे। यह विश्वसनीयता का संकट गहरा होता चला गया। और मैं तो यह मानता हूं, हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वसनीयता के संकट को जो नेता चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा, वही जनता के दिलों पर राज करेगा। यहां एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सीता को खोजते खोजते राम जटायु के पास पहुंचते हैं। रावण के वार से घायल जटायु अपने अंतिम सांसें गिन रहे हैं। भगवान राम जटायु का उद्धार करते हैं, पर जाते जाते वह जटायु से एक बात कहते हैं। वह कहते हैं, सीता हरण तात जने, सीता हरण तात जने, कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तकुल ऐसे कही दशानन आई। भटनागर जी अब यहां आते हैं। भटनागर जी इसका अनुवाद कुछ इस तरह करते हैं, कहना नहीं सीता हरण की बात। क्या बढ़िया, कहना नहीं सीता हरण की बात, तात पिता से जाकर। कहना नहीं सीता हरण की बात, तात पिता से जाकर। हूं राम अगर तो कुल सहित, हूं राम अगर तो कुल सहित, स्वयं रावण कहेगा आकर। यह है भटनागर। आज खड़ी हिंदी में किस तरीके से बात, आप अवधि में पढ़ लीजिए, खड़ी हिंदी में पढ़ लीजिए। भाव, अर्थ और भाव दोनों में कहीं अंतर नहीं मिलेगा। यानी हे तात, आप अब स्वर्ग को सिधार रहे हैं, वहीं पर मेरे पिताजी यानी दशरथ जी भी हैं। सीता हरण वाली बात आप उनसे अभी मत कहिएगा। अगर मैं रघुकुल नंदन राम हूं, राम जी का संकल्प देखिए कि अगर मैं रघुकुल नंदन राम हूं तो दशानन रावण अपने पूरे कुटुंब समेत यह बात स्वर्ग जाकर स्वयं स्वीकार करेगा। वह स्वयं दशरथ जी से यह बात कहेगा, आप मत कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या अद्भुत वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या अद्भुत वर्णन करते हैं अपने वचनों के प्रति श्री राम जी की निष्ठा। मैंने वचन का, मनुष्य के बोलने का, वाणी का कितना महत्व होता है। उसके बाद आगे क्या हुआ उसे बताने की जरूरत नहीं है, अब लंबा हो जाएगा। सब कुछ मैं यही कहना चाहूंगा कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होना चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को कैपिटल ऑफ
कैपिटल ऑफ क्रेडिबिलिटी में बदलने का संकल्प लेना चाहिए। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को कैपिटल ऑफ क्रेडिबिलिटी में बदलने का संकल्प लेना चाहिए हर राजनेता को, हर राजनीतिक पार्टी को। इस अवसर पर मैं अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर डॉक्टर धीरज भटनागर को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धीरज जी बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य। और मित्रों, कुछ तालियां नहीं बजनी चाहिए, एक हाथ यहां नहीं होना चाहिए जो ताली न बजाए। आप लोगों को शायद सभी को इसका अनुमान न हो, सभी को अनुमान न हो, यह भविष्य बतलाएगा कि धीरज भटनागर ने कैसा काम किया। कि बहुत सारे लोग, अवधि बहुत अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको पढ़ने में हिंदी वो अवधि भाषा अवधि को नहीं समझ पाते। अवधि को मैं भाषा नहीं बल्कि बोल मैं मानता हूं। इन्होंने खड़ी बोल में लिखा है। लैंग्वेज तो हिंदी है, उसकी भी हिंदी है, इसकी हिंदी है, कोई भाषा अलग नहीं है, डायलेक्ट अलग है, बोल अलग है। तो इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए पर फिर मैं डॉक्टर धीरज भटनागर को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही आप पर श्री राम जी की बड़ी कृपा है, तभी यह संभव हो पाया, और आपके पूरे परिवार पर भी कृपा है। कहां है आपकी माता जी? प्रणाम, आपने ऐसा पुत्र पैदा किया। और आपकी श्रीमती जी कहां? हाँ, वाह, बहुत अच्छा। आपका पूरा सहयोग रहा होगा, मैं जो कर ही नहीं सकते। और जब इनको ऐसा महसूस हो कि नहीं बिना आपके भी कर सकते हैं, जब ऐसा इनको महसूस हो तो मुझे बतला दीजिए। उनकी पुत्री कहाँ है? यहाँ है? कहाँ बेटा? बहुत अच्छा। कहाँ हो? अमेरिका में हो? वेरी गुड, बहुत आशीर्वाद। और बिना उनकी कृपा के यह काम संभव नहीं था जो भटनागर जी ने कहा है। और ऐसे में निश्चित ही आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको संपूर्ण राम कथा खड़ी बोली में लिखने का अवसर मिला है। और अवसर नहीं, इससे बड़ी बात की खड़ी बोली में से लिखने की आपको प्रेरणा प्राप्त हुई है। बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं हो सकता है। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा मेडिकल के क्षेत्र में पूरी की है, यह मुझे जानकारी दी गई है। और उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहे, ये तो मैं जानता हूं। इनकम टैक्स में भी रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों पर छापा मारा होगा, वो तो नहीं जानता। वहां भी अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन इतना मैं आश्वस्त हूं कि इनकम टैक्स पर रहते हुए गड़बड़ कभी नहीं किया हो, जो किया हुआ शेयर किया। आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, मैं जानता हूं। आपकी अच्छी रेपुटेशन पूरे ब्यूरोक्रेसी में है, इसमें कहीं दो नहीं। पर आज की आपकी यह उपलब्धि निश्चित ही आपके जीवन की सभी उपलब्धियों में बड़ी है। यहां मुझे भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी का स्मरण होता है। और आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले और बाद में जिन लीडर्स का नाम प्रमुखता के साथ दिया जाता है, श्री राजगोपालाचारी का भी नाम उनमें से एक है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा ही बड़े बड़े पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और जीवन में अनेक बड़ी अचीवमेंट्स भी उन्होंने हासिल की। बावजूद इसके विद्वान बताते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में उनसे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा गया। राजगोपालाचारी जी से लोगों ने पूछा कि ये बताइए उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कि आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट आपकी लाइफ का क्या रहा है। तो उन्होंने बताया उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई रामायण और महाभारत की कृतियां उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मैंने अंग्रेजी में लिखकर भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंचाने का काम राजगोपालाचारी जी ने किया और उसको उन्होंने बड़ी उपलब्धि माना। और मैं समझता हूं कि हमारे भटनागर जी की भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो। ठीक उन्हीं की भांति भटनागर जी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जीवन में कितनी उपलब्धियां आपने हासिल क्यों न की हों, पर श्री रामचरितमानस की कथा का अनुवाद मैं समझता हूं कि आपके जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ईश्वर की भक्ति में आपने जो प्रसाद चढ़ाया है भटनागर जी, ईश्वर की भक्ति में जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, इसके
के संतोष के बराबर दूसरा और कोई दूसरा संतोष, संतुष्टि जीवन में नहीं हो सकती। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो राम काव्य की परंपरा में आपके योगदान को गंभीरता के साथ अंकित किया जाएगा। कोई आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को नहीं भूल सकता। मैं यहीं पर पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपके माताजी के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करते हुए और आपकी धर्मपत्नी को भी शुभकामनाएं देते हुए और आपकी बेटी को आशीर्वाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं और एक बार से पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाकर इन्हें प्रणाम करते हुए, सारे संतों को प्रणाम करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और अपने पूज्य शंकराचार्य से मैंने अनुमति ले ली है, क्योंकि मुझे जानकारी दी गई कि 5 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाए, 5:30 बजे मैंने मीटिंग बुला ली है। मुझे धृष्टता करनी हमारी मजबूरी है और मैंने क्षमा मांग ली है शंकराचार्य जी से। इसलिए यहीं पर पुनः उनके प्रति और समस्त संतों के प्रति सम्मान की हृदय से अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत